प्रातः क्लास 18 फरवरी 1968। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा कितनी छोटी है, बहुत छोटी है, और उस छोटी सी आत्मा से कितना सब बड़ा देखने में आता है। छोटी आत्मा अलग हो जाती है तो फिर कुछ भी देख नहीं सकते। तो आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है, इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उनसे बहुत छोटे छोटे हीरो को देखा जाता है कि उनमें कोई दाग तो नहीं है। बहुत छोटे हीरे होते हैं। तो आत्मा की देखो कितनी छोटी है, और कैसा मैग्नीफाइंग ग्लास है जिससे देखती है। बहती कहाँ है, इसका क्या कनेक्शन है इन आंखों से। कितना बड़ा आसमान, कितनी बड़ी धरती आदि देखने में आती है। बिंदी निकल जाने से कुछ भी नहीं रहता। जैसे बिंदी बात है वैसे बिंदी आत्मा है। इतनी छोटी सी आत्मा प्योर फिर इम्प्योर बनती है। ये बहुत ही सोच समझने की बातें हैं, महीन बातें हैं। दूसरा कोई नहीं जानती आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इतनी छोटी आत्मा शरीर में रह करके क्या क्या बनाती है, क्या क्या दिखती है। उस आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है 84 जन्मों का। कैसे वो काम करती है, वंडरफुल बात है। इतनी छोटी सी आत्मा 84 जन्म लेती है, अर्थात एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट लुढ़ा हुआ है। जैसे समझो नेहरू मरा अथवा क्राइस्ट मरा, आत्मा तो निकल गई और शरीर गया। कितना बड़ा शरीर है और आत्मा कितनी चिपकली है। ये भी बाबा ने बहुत बार समझाया है। मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि सच्ची का कैसे 5,000 वर्ष बाद करता है। अपनी कोई अखबार आदि तो है नहीं, सिर्फ मासिक मैगजीन निकलती है। इसमें भी 5-7 का मुख्य नाम डाल दे। फलाने फलाने ने जिस समय शरीर छोड़ा, फिर हर 5,000 वर्ष बाद ऐसे ही शरीर छोड़ेंगे। हर 5,000 वर्ष के बाद वो पार्ट रिपीट करते हैं। फलाना मरा, ये कोई नई बात नहीं है। उनकी आत्मा ने एक शरीर छोड़ा और दूसरा लिया। 5,000 वर्ष पहले भी नाम रूप को इसी समय देखा था। आत्मा जानती है हम एक शरीर छोड़ कर जाकर के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। अभी तुम शिव जयंती मनाते हो, दिखाते हो। 5,000 वर्ष पहले भी शिव जयंती मनाई थी। हर 5,000 वर्ष बाद शिव जयंती जो हीरे तुल्य मनाते हैं, मनाते आते हैं। ये बड़ी महीन बातें हैं। विचार सागर मंथन करिए, सब बातें बुद्धि में अंदर लानी होती है।
तो जो हम औरों को समझा सके ये त्योहार आदि क्या है, तुम कहेंगे ये कोई नई बात नहीं है, इसकी रिपीट होती रहती है हर 5000 वर्ष के बाद। जो भी पाठधारी है हर 5000 वर्ष के बाद वही शरीर लेंगे। एक नाम रूप देश काल छोड़ करके दूसरा देते, और वही नाम रूप देश काल फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट करेंगे। उस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए, युक्ति से लिखे जो मनुष्य बंडर खावे। हर 5000 वर्ष के बाद ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती। बच्चों से पूछते हैं आगे तुम कब मिले हो, इतनी छोटी सी आत्मा से पूछना होता है, तुम इस नाम रूप में आगे कब मिले थे। आत्मा ने सुना ना, जट कहते हाँ बाबा आपसे हम पलक पहले मिले थे। तो तारा पार्ट बुद्धि में है, वो होते हैं हद के ड्रामा और एक्टर, और ये है बेहद का ड्रामा। और ये ड्रामा तो बड़ा ही एक्यूरेट है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। वो ड्रामा होते हैं मशीन पर चलते हैं, 2-4 रोल भी है जो फिरते रहते हैं, परंतु ये तो आधार अविनाशी ड्रामा है जो एक ही बार कितना लंबा चलता है। तुम बच्चे अभी समझते हो आत्मा कितनी छोटी है। आत्मा एक पार्ट बजाए दूसरा पार्ट बजाती है। 84 जन्मों का कितना फिल्म का रोल होगा, और ये कुदरती है, कोई की बुद्धि में ही बैठेगा है तो रिकॉर्ड में चल, परंतु ये बड़ा ही वंडरफुल है। अब किसको कैसे समझा रहे हैं, समझावे तो माथा चिकरी खा जावे। तो जानते हो आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है। 84 लाख जन्म तो हो ही नहीं सकते, 84 का ही चक्र है। और उसकी भी पहचान कैसे दी जाए। अखबार वाले तो न भी डालें, पैसे देंगे तो डालेंगे, मैगजीन में भी घड़ी घड़ी डाल सकते हैं। वंडरफुल बात है। समझो कोई बैल है अभी मरा, फिर 5-4 वर्ष बाद वो हमारे सामने ऐसे ही मरेगा। हम तो इस समय की बातें करते हैं, सतयुग में तो ऐसी बातें होंगी नहीं, न कलयुग में। कोई जानेगा आज जो भी है सभी के लिए कहेंगे, फिर 5000 वर्ष के बाद यही आदि होगी। ये देखेंगे, फर्क नहीं पड़ सकता। और ये ड्रामा में नूद है। सत्युग में जानवर आदि भी बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं। तो ये सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। 18 फरवरी शक्तिवाणी का दूसरा पेज, उसके ड्रामा की शूटिंग होती है, मक्खी उड़ गई, तो फिर 5000 वर्ष बाद वही निकलेगी, वही रिपीट होगी।
अभी अपन इन छोटी छोटी बातों को तो ख्याल नहीं करेंगे। पहले तो बाप खुद कहते हम कल्प कल्प संगम वेश भातीशाली रथ पर आता हूँ। आत्मा ने ये कहा ना, कैसे इसमें आते हैं, कैसे इतनी छोटी बिंदी है। उनको फिर ज्ञान का सागर कहते हैं। ये बातें भी तुम बच्चों में जो सयाने हैं, समझू है, वो समझ सकते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं हर 5-4 वर्ष बाद आता हूँ। तो देखो कितनी ये वैल्यूबल नॉलेज है। और बाप के पास ये एक्यूरेट नॉलेज है, जो नॉलेज हम बच्चों को देते रहते हैं। तो उसे कोई पूछे तुम तो झट कहेंगे सचिव की आए हो 1250 वर्ष। एक जन्म में 150 वर्ष की आयु होती है। कितना पार्ट बचता है। तो बुद्धि में ये टोटल सारा चक्र फिरता रहता है। हम ऐसे ऐसे 84 जन्म लेते हैं और सारी शक्ति इस चक्र में फिरती रहती है। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, बनी बनाई बन रही। इसमें नई एडिशन अल्ट्रेशन आदि कुछ भी नहीं हो सकता। गायन भी है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। जो कुछ होता है सब ड्रामा में होता है, तो उसको साक्षी होकर के देखना पड़ता है। उस नाटक में कोई ऐसा पार्ट होता है तो जो कमजोर दिल वाले होते हैं वो तो रोने लग पड़ते हैं। परंतु है तो नाटक ना, और ये तो रियल नाटक है। इसमें हरेक आत्मा अपने 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। और ड्रामा कब बंद होना नहीं है। इसमें रोने रूठने की कोई बात ही नहीं, कोई नई बात थोड़ी होती है। अफसोस उनको होता है जो ड्रामा के आदि मध्यंतर को रियलाइज नहीं करते। अगर ड्रामा सदैव बुद्धि में रहे तो कोई बात का अफसोस नहीं होगा। ये भी तुम समझते हो। इस समय हम ज्ञान से जो पद पाते हैं सारा चक्कर लगाए फिर यही बनेंगे। ये बड़ी ही आश्चर्यवत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। बाबा अफसोस मन पश्चाताप करना, अंदर अंदर से दुखी होना। ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचयिता और रचना के आदि मध्यंतर को नहीं जानते। अब उनको क्या पता कि रचयिता बाप भी इतनी छोटी बिंदी है और वो नई सृष्टि का रचयिता है। तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो ज्ञान का सागर है। ये बातें अभी तुम बच्चे समझते हो। तो वो थोड़ा ही कहेंगे कि हमारा रचयिता बाप को नहीं जानते हैं। तुमको तो बाप इस समय प्रैक्टिकल में समझाते हैं। तुमको कोई भी बात का अफसोस करने की दरकार नहीं है। सदैव ही हर्षित रहना है। उस ड्रामा की फिल्म तो चलते चलते घिस जाएगी, पुरानी हो जाएगी, फिर उसको बदली कर देंगे। पुरानी को बदली कर देते हैं ना,
वो तो हद का ड्रामा, और ये है बेहद का ड्रामा, अविनाशी ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार पक्का कर लेना चाहिए। हम बाप की श्रीमत पर चलने से पति से पावन बनते और कोई बात हो ही नहीं सकती जो हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। आत्मा सतो प्रधान थी, श्रीमत से सतो प्रधान बनी। अभी देखो 84 का पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन गई, फिर सतो प्रधान बनना है। न ये आत्मा विनाश को पा सकती और न आत्मा का पाठ भी विनाश को पा सकता है। ऐसी ऐसी बातों पर कोई का भी विचार नहीं चलता है। मनुष्य ऐसी बात है सुन करके बंदर खा देंगे। वो मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के साथ भी पढ़ते हैं। रामायण भागवत गीता आदि सब है ही है, करके नहीं छपती होंगी तो उनमें ऐड भी करते रहते होंगे, परंतु इसमें तो विचार सागर मंथन करना होता है। हम तो बाप का ही बैठ समझाते हैं, ज्यों का त्यों हम धारण कर लेवे तो अच्छा ही पद पाई सकते हैं। ये क्या पद का बनता है? जब मन मत मिक्स कर लेते हैं अथवा मनुष्यों की मत मिक्स कर देते हैं। और मिक्स क्यों होता है? बाप की श्रीमत पर न चलने से मिक्स होता रहता है। उसी मिक्स ऐसी की बन जाती है, पतित बन जाती है ना। कभी एक जैसा तो धारण भी नहीं कर सकते। नंबरवार है, कोई तो बड़ी महीनता से समझाते हैं, ये अंतर क्यों पड़ता है? क्या धारण किया जो महीनता से समझाते हैं? फाउंडेशन में ही, ज्ञान में आने से ही जो आत्मा के स्थिरता पर खास ध्यान देते हैं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, तो फाउंडेशन पक्का होने से उनकी आत्मा तीव्र गति से सूक्ष्म बनती है, सूक्ष्म स्टेज को पाती है और सूक्ष्मता की बातों को ग्रहण करती है। आजकल तो बच्चे जेल में भी जाते हैं भाषण करने के लिए। अब जेल में जाने वालों की बुद्धि तो उतनी सूक्ष्म होती नहीं। बच्चों के पास भी जाते हैं, गूंगे बहरों के पास भी जाएंगे। उन्हों का विचारों का भी हक है ना, वो भी विचारों से समझ सकते हैं। आत्मा तो समझने वाली है ना, अंदर है ना। चित्र सामने रख दो तो पढ़ तो सकेगा ना, सुन नहीं सकता।
पढ़ेगा तो। आत्मा में बुद्धि तो है ना। बल अंधे हो, लूले हो, लंगड़े हो, सभी कोई न कोई प्रकार से समझ सकते हैं। ये ईश्वरीय ज्ञान की विशेषता है। कोई भी इसको ग्रहण कर सकते हैं और समझाने के लिए चित्र तो है ही। अंधों को समझाने के लिए कान तो होंगे ना। तुम्हारा सीढ़ी का चित्र देखो कितना अच्छा है। ये नॉलेज ऐसी है जो तुम कोई को भी समझाए करके स्वर्ग में जाने के लायक बना सकते हो। आत्मा बाप से वर्षा ले सकती है करके। कोई के आर्गन से डिफेक्टेड होते हैं। यहाँ तो देखो कैसे कैसे होते हैं। वहाँ नई दुनिया में तो आत्मा और शरीर दोनों ही कंचन होते हैं। नई चीज फिर पुरानी हो जाती है। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। एक सेकंड न मिले दूसरे से कुछ न कुछ फर्क जरूर पड़ जाता है। तो ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर के देखना है। ये नॉलेज तुमको अभी ही मिलती है साक्षी बनने की। फिर ये नॉलेज साक्षी बनने की कभी नहीं मिलेगी। आगे कोई तुमको ये नॉलेज थोड़ी थी। 18 फरवरी सन 1968 की वाणी का 3रा पेज। ये ड्रामा अनादि बना बनाया है, कभी बनाया नहीं जाता। इसका कभी अंत नहीं होता है। ये बात अच्छी रीति समझ करके धारण करके से कोई सुख समझाना है। और तुम ब्राह्मण ही इस ज्ञान को जानते हो। जो ब्रह्मा की औलाद होंगे वो ही समझ सकेंगे। ये तो चौक चीनी है जो तुमको मिलती है। साकार चीनी का। अच्छी से अच्छी चीज इसकी महिमा की जाती है। देह का बाप तुमको साफ समझाते हैं। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है कि नई दुनिया कैसे स्थापन होती है। फिर से वही राज्य कैसे स्थापन होगा। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं और जो जानते हैं वो दूसरों को भी समझाते हैं। समझाने वाले बहुत खुशी में रहते हैं। कोई को तो पाई पैसे की भी खुशी नहीं रहती है। तो ड्रामा, ड्रामा में सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जिनको बुद्धि में बैठा होगा विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो दूसरों को भी समझा लेंगे। तुम्हारी ये पढ़ाई है जिससे तुम ये बनते हो। तुम कोई को भी समझा सकते हो। अपन को आत्मा समझो। आत्मा ही परमात्मा को याद करती है और आत्मा सब प्रदर्श है। ये कहावत भी है, गॉड इज वन। गॉड फादर कहा जाता है। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। और इस दुनिया में 100% सच्चाई की है। तो गॉड इज वन
बाकी इतने जो मनुष्य हैं सब में आत्मा है। सभी आत्मा का पारलौकिक बाप एक ही है। वो ही आकर के सत्यखंड की स्थापना करते हैं। तो जरूर सच्चाई से सत्यखंड की स्थापना होती है। जो पक्के पक्के बुद्धि होंगे उनकी बुद्धि को कब कोई फिरा नहीं सकता। उनकी बुद्धि में मिक्सचरिटी डाल नहीं सकता। सत्य को तो झट फिराई देंगे। क्या फिराई देंगे? उनको झूठी बातें सुनाए कर कन्वर्ट कर देंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान पर कितना डिबेट करते हैं। वह सर्वव्यापी के ज्ञान वाले तो अपनी बातों में बहुत पक्के हो गए हैं। हो सकता है हमारे इस धर्म का नहीं हो, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट है, तो फिर उनको देवता कैसे कहेंगे? इसलिए कहा जाता है आज सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। लोप हो गया है। मन बुद्धि रूपी आत्माओं में से लोप हो गया है या कोई और बात है? आत्मा में जो देवी देवता सनातन धर्म की धारणा थी वो प्रायः लोप हो गई। कोई में जल्दी लोप हो गई और कोई में लंबे समय के संघर्ष के बाद लोप हुई। लोप जरूर होती है परंतु प्रायः लोप होती है। समूची लोप नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो सत्य धर्म है सत्य का कभी पूरा विनाश नहीं होता है। तुम बच्चों को भी यह भी पता पड़ा है आज सनातन देवी देवता धर्म हमारा धर्म था। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी तो अपवित्र हो गए। जो पहले पहले पूजी थे वही अब पुजारी बने। जिनको बहुत पॉइंट कंठ होगी तो समझाते रहेंगे। बाप भी समझाते रहते हैं, तुम औरों को भी समझाते हो, बाप तुमको समझाते हैं। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। और तुम्हारे में भी जानने वाले नंबरवार है। अभी बाबा को घड़ी घड़ी पॉइंट रिपीट करनी पड़ती है क्योंकि नए बहुत आ जाते हैं। तो शुरू में क्या हुआ, क्या बताया, कैसे प्रवेशता हुई, तुमसे पूछेंगे तो फिर रिपीट करना पड़ेगा। तुम बहुत बिजी रहेंगे सर्विस में, चित्रों पर भी तुम समझाते हो। कई बच्चे और भी समझते हैं, उनको समझाने के लिए भी चित्रों की दरकार नहीं। बहुत हैं जो पुराने हैं, यज्ञ की हिस्ट्री बैठ किसको सुना देंगे, परंतु ज्ञान की डीप पॉइंट उनकी बुद्धि में नहीं बैठ सकती है। क्या कहा?
की बात बताई, बेसिक वालों की बात बताई या एडवांस वालों की? बेसिक वाले यज्ञ के आदि के जो पुराने हैं, वो यज्ञ की हिस्ट्री पुरानी की पुरानी बैठ बता रही है, परंतु एडवांस नॉलेज की गहराइयों को नहीं समझा सकते, क्योंकि समझते नहीं। ज्ञान की धारणा सबकी एक रस हो नहीं सकती, इसमें फिर दैवी गुण भी चाहिए, याद चाहिए, और धारणा भी बड़ी अच्छी चाहिए, तभी आत्मा पवित्र बनेगी और खुशी में आएगी। मूल बात है ही पवित्रता की। योग बल बिगड़ कोई सतो प्रधान नहीं बनेगा। सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना पड़ेगा। कई तो फिर अपने धंधे धोरी आदि में फंसे रहते हैं। बाप को याद करने का कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं। ये भी उनका ड्रामा में नूद है। बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी ना है। 63 जन्मों में जिनका जो हिसाब किताब बना है और जिनके जिनके साथ जैसा हिसाब बना है, वो ही अभी संगम में रिपीट होता रहता है। अलग पहले जिन्होंने जो पुरुषार्थ किया करते रहेंगे, करते रहते हैं। नई नई पॉइंट भी बाप समझाते रहते हैं, समझाते रहते हैं या समझाते रहते थे। समझाते रहते थे, समझाते रहते हैं और आगे भी समझाते रहेंगे कि साड़ी में तुमको भाई भाई बन करके रहना। अभी क्यों नहीं? अभी वो स्टेज नहीं। तो 68 की वाणी है। 68 के बाद अब तो 2008 चल रहा है। कितने साल हो गए? अभी पिछाड़ी नहीं आई है। भाई भाई होकर रहने लगे हैं? पिछाड़ी में तुमको भाई भाई होकर के रहना है। नंगे आए थे, नंगे ही वापस जाना है। कोई प्रकार का देहभान नहीं रहेगा। ऐसा न हो पिछाड़ी में कोई याद आ जाए। कौन याद आ देगा? पुरुषार्थी जीवन में जिससे लगाव लग गया होगा तो 100 गुना पाप का बोझ आ सकता है। सामान्य जीवन में 1 गुना बोझ आ सकता है, लगाव पक्का होता है, और यहाँ 100 गुना लगाव पक्का होता है। तो अंत समय में फिर वो याद जरूर आ जाता है। इसलिए कहते हैं अभी नया नया संबंध जोड़ने का टाइम नहीं है। क्या करना है? बुद्धि से तोड़ने का टाइम है। जोड़ने के टाइम पर जोड़ना। अभी जोड़ने का टाइम है किसके साथ? एक बाप के साथ। और तोड़ने का टाइम है अनेक देहधारी धर्म को धर्म गुरुओं के साथ।
और अनेक देहधारी आत्माओं के साथ, जिनके साथ भी 63 जन्मों का लगाव लगा है, उन सब के बुद्धि योग तोड़ना है। और वही संग निधि जीवन में हमारे कनेक्शन में आवेंगे, माया का रूप लेकर के हमारी परीक्षा लेंगे। कोई स्त्री के रूप में परीक्षा लेंगे, कोई पुरुष के रूप में परीक्षा लेंगे, कोई वस्तुओं के रूप में परीक्षा लेंगे। अगर बात की याद पक्की होगी तो उनमें लगाव नहीं लगेगा। अभी तो कोई की भी कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती, पुरुषार्थ करना भी बेकार है। अभी कोई की कर्मातीत अवस्था ही नहीं हो सकती तो पुरुषार्थ क्यों करें, बाद में कर लेंगे। हाँ, तोड़ने की या जोड़ने की प्रैक्टिस अभी हो रही है। अभी पुरुषार्थी जीवन में लंबे समय तक जितने जो प्रैक्टिस की होगी वो ही प्रैक्टिस अंत में पक्की हो जाएगी और याद आ जाएगी। तो क्या होगा, अगर किसी ने जोड़ने की प्रैक्टिस कर ली संगम युग में तो अंत समय में वो याद आ जाएगा और पद नीचा हो जाएगा। और किसी ने अभी तोड़ने की प्रैक्टिस कर ली, जो भी देहदारी, देह की वस्तुएं, देह के गुरु कनेक्शन में आते हैं और उनसे बुद्धि योग नहीं जुटाया, एक बाप से बुद्धि योग जुटाया, तो ये प्रैक्टिस पक्की होने के कारण अंत समय में वही एक बाप याद आएगा और उनका पद ऊंचा हो जाएगा। परंतु बोला आदि कोई की कर्मातीत अवस्था नहीं बन सकती। वाणी कब की है? 40 साल पहले की। अभी 40 साल के बाद नंबरवार तैयार हुए होंगे या नहीं हुए होंगे? जरूर नंबरवार तैयार हुए हैं, परंतु फिर भी माला के ग्रेड्स बताए दिए। पहली माला है 8 की। जब तक 8 की कर्मा की अवस्था न हो उनसे पहले कोई की भी कर्मा की अवस्था नहीं बन सकती। और 8 की भी कर्मा की अवस्था तब होगी जब उनको नंबरवार अपने पार्ट का पता पड़ जाए। अपनी जीत का पता पड़ जाए। जम दे जाम दे नहीं होता है। जैसे परीक्षा पूरी होती है, पढ़ाई पूरी होती है, तो समझते हमने IPS IAS का एग्जाम पूरा किया, तुरंत सीट मिल जाती है क्या? बुद्धि में बैठ जाता है कि हम कोई ऑफिसर बनने वाला हूँ, ये ऊंची सीट मुझे मिलने वाली है। परंतु फिर भी ट्रेनिंग के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। कोई ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं, थ्योरी में पास हो जाते हैं, प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं, तो फिर उनको इंतजार करना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ भी है। बड़ कोई को अपने पार्ट का पता पड़ जाए, परंतु सीट पर सेट होने में भी टाइम लगता है। बड़े बड़े महारथियों को माया भी छोड़ नहीं देती है और ही बड़ा बन करके पुरुषार्थ में बाधा डालती है। ऐसा न हो पिछाड़ी में कोई याद आ जाए।
अभी वापस तो कोई जा ही नहीं सकता। जब तक विनाश न हो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? होगा तब स्वर्ग में जाएंगे। जीते जी मुक्ति, जीवन मुक्ति को नहीं पाएंगे। अगर जीते जी कोई मुक्ति और जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग में नहीं जाएंगे तो परिवर्तन कैसे होगा? कोई तो होंगे जो जीते जी जीवन मुक्ति पाएंगे तब तो राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म देंगे। तो विनाश होगा तब जाएंगे। है? विनाश होने का मतलब है ये देह के संबंध, देह के पदार्थ और इन स्थूल आंखों से जो भी दुनिया में देखने में आता है वो सब आप हुए मर गई दुनिया। ये सब हमारे काम की चीज नहीं है। कोई से ममता मोह लगाव नहीं है। ऐसी स्टेज जो जीते जी बना लेंगे उनके लिए दुनिया जैसे खलास हो गई। इसी बात के लिए विनाश की घोषणा की गई थी। कौन से वर्ष के लिए? 76 के लिए विनाश की घोषणा की गई थी। पुरानी दुनिया का विनाश होगा और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो स्थूल में हो जाएगी या बुद्धि में हो जाएगी? पहले वाइब्रेशन में होगा या पहले प्रैक्टिकल में होगा? पहले वाइब्रेशन में होता है। तो स्वर्ग में तो जाएंगे, जरूर जाएंगे, या तो सूक्ष्म वतन में या तो यहीं जन्म लेंगे। बाकी जो रहेंगे पड़े हुए होंगे उनका पुरुषार्थ करेंगे। बाकी वो भी जब बड़े हों, ये भी ड्रामा में सारी नूत है। तुम्हारी एक अवस्था तो पिछाड़ी में होगी। ऐसे भी नहीं, लिखने से भी याद हो सकता है। फिर लाइब्रेरी आदि में इतने किताब आदि क्यों होते हैं? डॉक्टर लोग बहुत किताब रखते हैं, स्टडी करते रहते। वो मनुष्य के वकील होते हैं और तुम आत्माओं की वकील बनते हो। आत्माओं को पढ़ाते हो ना। वो है जिस्मानी पढ़ाई, ये है रूहानी पढ़ाई। इस रूहानी पढ़ाई से इसकी जन्म का भूल चूक नहीं होती है। माया के राज्य में तो भूल चूक बहुत होती रहती है, और भूल चूक होती है उसका कारण है देह अभिमान। इसके कारण ही सहन करना पड़ता है। नहीं तो संगम युग मौजों का युग है कि सहन करने का युग है, दुखी होने का युग है। नहीं, संगम युग है मौजों का युग। जो पूरा नहीं पढ़ेंगे वो फिर कर्मातीत अवस्था को भी जल्दी नहीं पाएंगे। फिर जरूर उनको सहन करना पड़ेगा। फिर उनका पद भी बहुत कम हो जाएगा। विचार सागर मंथन करके दूसरों को सुनाते रहेंगे तो अपना भी चिंतन चलेगा। विचार सागर मंथन का तरीका क्या बताया?
दूसरों को सुनाते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, तो अपना विचार सागर मंथन चलता रहेगा। बच्चे जानते हैं, कल पहले भी बाप आया था और उनकी शिव जयंती हमने मनाई थी। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है, वो सब है शास्त्रों की झूठी बातें जो स्थूल रूप में स्थूल शास्त्रों की लड़ाइयाँ आज बैठ दिखाई है। ये तो रूहानी पढ़ाई है, इसकी आमदनी में बहुत खुशी होती है। जिनकी लाखों लाख कमाई होती है उनको तो बहुत ही खुशी होती है। कोई लखपति बन जाते हैं, कोई करोड़पति बन जाते हैं। करोड़पति है साथ थोड़े पैसे वाले। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों को बाप दादा का याद किया, गुड मॉर्निंग नमस्ते।